नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं सोनीपत के रोट गांव में भाई मित्र सैन के पास, और जो इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता है ब्लैक कलर का, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बने रहें आप हमारे साथ। और दोस्तों, जो आपको इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है कोको। मित्र सैन जी के पास हैं। और दोस्तों आइए मिलते हैं मित्र सैन जी से, और आप कोको के बारे में और अपने बारे में जानकारी देंगे। The girls with their nails done now. पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आपका और आपकी टीम का यहाँ आने पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये अपने पास बुल्ली है अपना, ये इसका नाम कोको है। इस तकरीबन 26 महीने का बच्चा हो गया है ये। और जो इसका बर्ड लाइन है वो है चैम्पियन, अपना जो पिस्टल है उसका डायरेक्ट बच्चा है ये, ब्राउनी से है ये। और जो इसका दादा है वो अपना किंग शेरू है। इसका दादा है वो किंग शेरू है। तो भाई साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपकी जो लाइफ के अंदर जो आपने पहला जो डॉग है, ठीक है, वो कौन सा था? वो बुल्ली था कि कोई और ब्रीड थी? और ये जो शौक आया आपको डॉग्स का, ये आपको कहाँ से भी इंस्पायर हुए? कहाँ से ये आपके मन में आया भी डॉग्स रखने के लिए? क्योंकि आपके फैमिली मेंबर कोई ऐसा था जो डॉग्स वगैरह रखते थे? नहीं, वो तो जैसे कि हमने जब से होश संभाला है अपने फादर साहब को देखा, हमेशा कुत्ते रखे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में फादर साहब रखते आ हाँ, रहे हैं? बिल्कुल रखते हैं। और स्टार्टिंग में अपने पास से ये 1998 में जर्मन शेफर्ड ब्रीड थी। अच्छा, 1998 में जर्मन शेफर्ड थी आपके पास? ओके। तो उसके बाद तकरीबन 2007 में हम बुल्ली ले आए थे। तो सबसे पहले आपने जो पहला बुल्ली था वो कहाँ देखा था, और इस ब्रीड के बारे में कैसे पता चला आपको? कहाँ से? तो पहला बुल्ली भाई साहब हमने देखा था पंजाब। अच्छा, पंजाब में। हाँ। और उसके बाद हमने एक दोस्त से संपर्क करा था, तब हम एक बच्ची ले आए थे। अच्छा, वहाँ से फीमेल लेके आए थे बुल्ली की? फीमेल लेके आए थे। ठीक है। और मित्र सैन जी, हमने सुना है भाई आपके पास जो जर्मन शेफर्ड था डॉग, तो वो सुना है भाई वो 31-32 इंच का था, ऐसा? हाँ, उसमें बता दूँ आपको, वो 31.5 इंच का था। अच्छा जी। 91 किलो उसमें वजन था। 91 किलो? 91 किलो, 91 kg था उसमें वजन। जो आसपास में उसके हिसाब का कोई भी जर्मन शेफर्ड का डॉग नहीं था। आसपास मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर ही नहीं होगा पूरा इस टाइप का। तो इंडिया में तो नहीं कह सकते, पर सोनीपत में प्रॉपर कह सका हम। 91 किलो का जर्मन शेफर्ड बहुत बड़ा हो जाता है मित्र सैन जी। वो तो भाई साहब आप गांव में किसी तक कंफर्म भी कर सको हो। हाँ जी, हाँ जी। उसमें प्रॉपर था। मित्र सैन जी, एक बात बताइए भी, उसके क्या स्पेशलिटी, क्या इतना क्या आपने डाइट दी, या उसकी कोई ब्लड लाइन, या कोई क्या रीजन क्या था भी इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड था वो? नहीं, उसका रीजन ये था कि जो उसका फादर था, हाँ जी, वो डायरेक्ट भेड़िया का बच्चा था। अच्छा जी। जो अपने पास जो जर्मन शेफर्ड था, उसका जो फादर था वो भेड़िया का बच्चा था डायरेक्ट। अच्छा जी। हिमाचल से। हिमाचल से। फिर उनका फादर था अपने पास, ये गोरड़ गांव है अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। पहलवान जी हैं, खड़ा खोल रहे थे उस टाइम पर, बिच्छू पहलवान जी। अच्छा जी। उनके कुत्ते का अपना बच्चा था वो। ठीक है, ठीक है। और वो अपने फादर से ज्यादा बड़ा बना? अपने फादर से तकरीबन 3 इंच ऊपर गया वो। अच्छा, 3 इंच अपने फादर से भी ऊंचा गया? हाँ, 3 इंच ऊपर गया। और वेट 15 किलो ज्यादा था उसका। अच्छा, 15 किलो वजन ज्यादा था। यानी कि ब्लड लाइन इंप्रूव होके आई हाँ, थी? ब्लड लाइन जो अपने पास फीमेल थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ी अच्छी फीमेल क्वालिटी थी उस टाइम पे। और लॉन्ग कोट में थी। प्रोड्यूसर फीमेल थी वो? हाँ, अच्छे प्रोड्यूसर फीमेल थी उसकी।
तो उसके बाद फिर एक टाइम आया कि जर्मन शेफर्ड का हमने शौक ख़त्म कर दिया, क्योंकि लोगों के हिसाब से फिर हम बुल्ली पर चले गए। अपने एरिया में बुल्ली पर ज़्यादा शौक आ गया था। ठीक है, ठीक है। एक बात आप मित्र सेन जी बताइए, जैसे कि आप पंजाब में आपने बुल्ली कुत्ता देखा, तो वो फर्स्ट वैसे आप घूमने के लिए गए थे या कई बार ऐसा होता है यार बुल्ली कुत्ता नाम सुना देख के आए? तो नहीं, बस वैसे एक दोस्त ने बताया था कि बुल्ली भी कोई नस्ल आई है उसमें, अच्छा जी, तो उसने देखने के लिए गए थे हम। ओके, हाँ, जो स्पेशल देखने के हाँ लिए। स्पेशल देखने तो के किसके लिए पास गए गए थे आप? उस भाई का नाम बता सकते हो? वो भाई अमृतसर में था, उसका नाम सरदार कुछ था। अमृतसर में था? अमृतसर में गए थे जी। ठीक है, ठीक है। यहाँ से स्पेशल देखने के हाँ, लिए। स्पेशल देखने के लिए। फिर वहां से आपको बुल्ली का क्रेज आया? हाँ, पसंद आई ये ब्रीड? हाँ, बढ़िया डॉग है, और ये मतलब सिक्योरिटी पर्पज में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, जैसे तो बुल्ली, जैसे पहली बार बुल्ली देखा तो आपके मन में कुछ भाव, कोई विचार बंदे का आता ही है, वो क्रेज हो जाता है ना, भी रखना है तो बुल्ली रखना है, इस टाइप में कुछ कोई ऐसा कोई विचार आया हो? हाँ, वो जो जर्मन शेफर्ड है, अपने पास एक तो बच्चा बहुत अच्छा रहा वो, उसके बाद जो था उसके हिसाब का कोई जर्मन शेफर्ड बन नहीं पाया। हाँ, और उसके बाद फिर हमने बुल्ली देखा, तो वो उसके टक्कर का लगा। यानी कि आप तो वो इंसान हो जिनको बड़ी चीज चाहिए। हाँ, भी शेर जैसा कुत्ता होना चाहिए। देखने में तो बिल्कुल शेर जैसा ही दिखा है भाई। तो उस हिसाब से फिर सोचा कि रखना तब यही ब्रीड रखनी है। हाँ, तो इस वजह से फिर ये बुल्ली स्टार्ट कर दिया। तो मित्र सेन जी, जो सबसे पहला जो आप बुल्ली लेके आए थे, वो कहाँ से लेके आए थे और क्या सबब बना? कौन आपके दोस्त जो साथ में थे, और किसने आपको सजेस्ट किया यार वहाँ पे बुल्ली की फीमेल ने बच्चे दिए या उसके पास है, बढ़िया है, क्या क्या रहा? सोनू भाई, जैसे बता रहा था मैं अब तक, हम 2012 में गांव के यार दोस्त थे अपने। हाँ जी। वो दीपक बैद जी हैं। अच्छा जी। साथ में गए थे वो भी, और 3-4 बंदे और थे हम। यहाँ से गाड़ी करके हम पंजाब गए, वहाँ तक हम फीमेल लिया एक। बड़ी प्यारी फीमेल थी वो 4 महीने जैसे मेहनत कराने ले जा रहे थे, बच्चा लेकर जा रहा था, साथ में था अपने वो, तो ट्रक के नीचे आकर एक्सपायर हो गई थी। अच्छा जी। हाँ, तो उसके भाई आप बाद घुमाने खुली लेके जा रहे थे नहीं, जैसे कि अब तो ये बांध रखा है, जैसे नहीं था, हम अपना रूल था कि हम अपने कुत्ते को कभी रस्सा नहीं बांधेंगे। ठीक है, खुला रहता है। हाँ, उससे पहले अपना कुत्ता हमेशा खुला रहता था। ओके ओके ओके। हमने कभी रस्सा नहीं डाला था। तो घबरा कर ट्रक के नीचे एक्सपायर हो गई थी। तो फिर जैसे एक लगाव बन गया बुल्ली के प्रति, तो फिर हम यार दोस्त दीपक बैद को लेकर फिर हम वहाँ गए। गड्डी गांव अपने पास, रोहतक के पास? नहीं, अपने गांव के पास ही है, नजदीक 4 किलोमीटर के पास गड्डी वाला। ठीक है जी। तो वहाँ यार दोस्त एक फीमेल ले रहा था। अच्छा जी। फिर वहाँ तक ले आए हम। फिर वो फीमेल 1 साल की थी, उसको बीमारी हो गई थी, वो हम हिसार भी ले गए उसमें, वो भी एक्सपायर होगी। यानी कि आपके इधर पहले मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी? बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटी तो भाई साहब अब भी बहुत कम है हमारे एरिया में। अच्छा डॉग के हिसाब से देखें तो हमारे को जाना पड़ता है, जैसे या तो हिसार जाओ आप, या दिल्ली जाओ, या रोहतक जाओ, तो दलाल जी हैं अपने, ठीक है, वो प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं, वहाँ जाओ। ठीक है। अपने एरिया में नहीं है फैसिलिटी है। अच्छा, कोई अच्छा हॉस्पिटल वगैरह नहीं, प्रॉपर अच्छा है? हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं कह सकते हम अपने एरिया में। तो उसके बाद फिर हम एक पेप्सी नाम की कुत्ती है, वो अपने गांव में है, देवेंद्र भाई साहब। अच्छा जी। हाँ, अच्छे ब्रीडर हैं वो, बुल्ली के ही। उनके पास तो पेप्सी ली थी हमने। ओके। और वो तकरीबन 31.5 इंच की कुत्ती थी। अच्छा जी। हाँ, वो ये किस सन की बात है अंदाजे से? ये तकरीबन जो हमने पेप्सी ली वो 16-17 के आसपास की बात है। जो 2016-17 की? हाँ, 2016 के आसपास। यानी तकरीबन 8 साल पहले की बात होगी। हाँ, ये 8 साल पहले। फिर वो मतलब 6 साल की हो गए, वो भी एक्सपायर होगी। अच्छा जी। हाँ, तो उसके बाद हम फिर ये कोको ले आए हैं। अच्छा, कोको उसके बाद में लेके आए? हाँ, उसके बाद तो कोको के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं भी, इसके जो फादर कौन है? नहीं, इसके फादर जो हैं वो हैं चैंपियन पिस्टल। ठीक है जी। हाँ, और इसकी मदर? इसकी मदर है जो ब्राउनी है वो, जिसकी मदर ब्राउनी है। हाँ बिल्कुल। तो ये कहाँ पे ये लीटर आया हुआ था और कैसे ये कोको आप तक कैसे पहुंचा, क्या सबब बना? ये अपना देवेंद्र भाई साहब बहुत पहले ही बताया था, हाँ जी, हाँ जी। ली थी जो, हाँ जी। उन्हीं के पास
इसके फादर थे, ठीक है जी। तो उनके पास ब्राउनी क्रॉसिंग आई थी, हम्म, तब गांव से ही लिया था ये बच्चा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। और जो इसके दादाजी हैं वो है किंग शेरू। अच्छा, इसके दादाजी किंग शेरू, हाँ, यानी किंग शेरू ब्लड लाइन है ये। हाँ, किंग शेरू बर्ड लाइन है जी। ठीक है, ठीक है। आपने आज तक कितने डॉग्स रखे हैं? ये तो भाई साहब क्या बताऊँ मैं, कभी फादर साहब के टाइम तक देखते आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई गिनती थोड़ी ना होती इस चीज़ की। तो बस एक शौक है। फैमिली, यानी कि फैमिली के अंदर डॉग्स के लिए क्यों जनरली तो ये डॉग लेके आते हैं तो कहते हैं जी ओहो कुत्ता ले आए, तो ऐसी कोई फैमिली की पूरी सपोर्ट रही आपकी माता जी? अब भाई साहब अपने को तो जैसे फैमिली माहौल मिला ही था कुत्ते का। हाँ जी। फादर साहब के बताने, फादर साहब पहले से ही रखते थे, अपने को कोई परेशानी नहीं हुई कुत्ते रखने में। ठीक है। हाँ, तो बचपन से ही शौक देखा हमने कुत्ते का है बस, इस वजह से अपने पास तकरीबन चलता रहा है। भैया आप पहले जर्मन शेफर्ड से आपने शौक रखना शुरू किया था, ठीक है, और रखते रखते अब आपका और आगे कोई है विचार और कोई तमन्ना हो आपकी भी, और कोई बुल्ली तो है आपके पास अब? हाँ हाँ हाँ। तो और कोई शौक, जैसे कोई और ब्रीड का शौक जागा हो देख के मन में? नहीं भाई साहब, ये क्या है, सबसे टॉप क्वालिटी मानो बुल्ली की हाँ, डॉग ब्रीड में, यानी कि जिसने बुल्ली रख लिया उसके बाद में उसके बाद डॉग का शौक खत्म है, और कोई ब्रीड है ही नहीं भाई साहब उसके लिए। उसके लिए। हाँ, तो इस ब्रीड के बारे में आप थोड़ा, आपके जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं भी, ये ब्रीड कैसी है और इसको क्यों रखना चाहिए, आपको क्या इस चीज की इसमें अच्छा लगा? भाई साहब जैसे आप देख सको, एक बात है, दिखने में शो क्वालिटी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके टक्कर का कोई कुत्ता नहीं है। दूसरी बात, ये एक फैमिली मेंबर की तरह रहता है। बिल्कुल। ये नहीं है कि अग्रेसिव कुत्ते हैं, ये नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो एक मिथ्या बना रखी लोगों ने, ये कर देते वो कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी ब्रीड करके हाँ, इसको, ब्रीड बड़ी है, इस वजह से लोग डर जाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल कुत्ते हैं, और फैमिली में बच्चों वगैरह से किसी से कोई दिक्कत नहीं इसको, तो इस वजह से बुल्ली ही बेस्ट है। और सिक्योरिटी पर्पज इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी ब्रीड होने के बावजूद भी फैमिली के लिए सबसे बढ़िया है ये। हाँ बिल्कुल जी, फैमिली के हिसाब से सबसे टॉप क्वालिटी है। और आपको ऐसे जैसे घर पे अभी कोको होता है, तो आप कहीं बाहर हो तो आपको डर रहता है भी यार मैं आज 200-400 किलोमीटर 2 दिन के लिए बाहर हूँ? तो नहीं, उसमें कोई परेशानी ही नहीं है भाई साहब। ये फैमिली में कोई भी बच्चा भी जाकर खाना खिला देगा इसको, और कोई है सब बड़ा अच्छा भी हो इसका, बच्चे भी कैसे भी खेलने करें, खेलने वगैरह कुछ भी करें, ये नहीं है मतलब। जैसे कि मित्र सेन जी, आपने इतना अच्छा डॉग है तैयार किया है कोको को, तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, भाई हैं हमारे, बुल्ली के शौकीन हैं, तो अगर वो कोई कोको को देखना चाहें या इससे कोई मैटिंग करवाना चाहें, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, संपर्क कैसे करें, कैसे मिले आपसे? उसमें भाई साहब या तो अपने गांव में आ जाओ आप। अच्छा जी। हाँ, अपना गांव है, रोट गांव है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। या फिर आप मेरा मोबाइल नंबर वो कर, आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8814963905। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन डॉग है कोको, और ब्लड लाइन भी ज़बरदस्त ब्लड लाइन है इसकी, किंग शेरू। तो अगर आपने कोई भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मित्र सेन जी ने अपना नंबर दे दिया है और आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्र सेन जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई साहब यही है संदेश तो अपना, जैसे कि अपने एनिमल रखो, अपने गाय रखो, कुत्ते रखो, पहली रोटी उनको दो। और जैसे कि आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हो चुकी है अब, कि आप देख रहे हो अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे भी कोई फैमिली में फंक्शन आओ या बच्चों का जन्मदिन आवा है, तो मैं लोगों को अपील करूँ हूँ कि वो हर एक फंक्शन में कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बरसात का मौसम आ जाएगा 2 महीने बाद, आप तो पेड़ लगा दोगे तो कुछ तो राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, गर्मी बढ़ रही है दिनों दिन, दरख्त कट रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, जैसे आप देख रहे हो पहले कितने जंगल हुआ करते थे, अपने गांव के आसपास भी थे, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पेड़ लोग कटाई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं भाई ये जो एनिमल है, जानवर, ये शहर की तरफ हो लिए, तो बेचारे वो जाएंगे कहाँ पे? वो भाई साहब फिर जाएंगे कहाँ पे, ये तो बताओ आप। उनको रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो जाएंगे कहाँ पे? तो पेड़ पौधे लगाओ आप, जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे, अपना भी फ्यूचर ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो दोस्तों, आज के अपनी वीडियो सोनू भाई साहब की जो भी वीडियो बना रहे हैं,
वो कैसी लगी कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अपना जानवर है जो कोको, वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।